नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या। एक बात मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो खानदानी रईस हैं वो खरीदते हैं पूरा सिस्टम। जो खानदानी रईस हैं वो खरीदते हैं पूरा सिस्टम। शब्दों पर ध्यान दें। जो खानदानी रईस हैं वो खरीदते हैं पूरा सिस्टम। तुम्हारा किताबें खरीदना बता रहा है अभी बेरोजगारी नई नई है। जी हाँ, ताज़ा खबर मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती से संबंधित है। या यूँ कह लीजिए कि शिक्षक भर्ती में हुए घोटाले से संबंधित है। आपको विदित होगा, ज्ञात होगा कि मध्य प्रदेश में MP टेट वर्ग 1, 2, 3 अर्थात प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, तीनों ही वर्गों में शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है। तो वर्ग 3 भर्ती अर्थात प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि इसमें एक बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। घोटाला क्या हुआ है और ये आज निकल कर नहीं आई है, बहुत पहले से चल रही है। इसके बारे में जानकारी बहुत पहले समाचार पत्रों में छपा है। आज भी हमारा जो सोर्स है वो समाचार पत्र ही है, कोई ऑथेंटिक जानकारी तुम्हारे पास नहीं है। बात क्या है कि इन लोगों ने, जो फर्जी लोग हैं जिन्होंने पैसों के दम पर अपने नकली दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लिए और उन लोगों का हक मारा जो वास्तव में दिव्यांगजन हैं, जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की, मेहनत की, जो डिज़र्व करते थे उस नौकरी को, उनको नहीं मिली, दूसरों को मिली जो सक्षम थे, जिन्होंने पैसों के दम पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा लिया और नौकरी प्राप्त कर ली। दिव्यांगजनों के साथ आपने अन्याय किया है तो हो सकता है कि परिणाम भुगतना पड़े आपको, क्योंकि प्रकृति बदला जरूर लेती है। गलत काम का गलत ही नतीजा होता है, क्यों ना हर कोई गलत काम करने लग जाए, इसी डर से कि भगवान इसका बदला जरूर लेते हैं। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। तो भावनात्मक बातें हैं जो अंदर आत्मा से निकल रही थी, नहीं रोक पाया बोलने से, और मुझे एडिट करने की जरूरत नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। शिक्षक भर्ती में लोगों ने दिव्यांगता प्रमाण पत्र नकली बनवाए। पकड़े कैसे गए कि दिव्यांग कोटे से आरक्षित 755 पदों में से 450 मुरैना जिले से हैं। 50 से ज़्यादा जिले पूरे MP में हैं। 755 दिव्यांग कोटे के पद थे, उनमें से अकेले एक जिले से 450, 50% से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा तो एक ही जिले के लग गए। सोचने की बात है यार कि यार ऐसा क्या है यहाँ पे। जब जांच हुई तो पता चला कि ज़्यादातर प्रमाण पत्र ग्वालियर, हजीरा, ग्वालियर में एक जगह पड़ती है हजीरा, तो हजीरा से बने हैं या फिर मुरैना से ही बनवाए गए हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा इन सर्टिफिकेट के फर्जी बताया जा रहा है। जितने भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगे हैं वे सभी असली हैं। डॉक्टर के सिग्नेचर ओरिजिनल हैं, लेकिन लेन देन करके बनाए गए हैं। लोगों से पैसे लेकर उन्हें वह दिव्यांगता बता दी गई जो उन्हें है ही नहीं। इसमें फर्जी रूप से प्रमाण पत्र बनवाने वाले उम्मीदवारों के साथ डॉक्टर भी जिम्मेदार हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य में शामिल हुए और चंद पैसों की लालच में अपना ईमान बेच दिया। खबर तो यह भी निकल कर आ रही है कि लगभग 80 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। इसी में लिखा है आगे कि लोक शिक्षण ने प्राथमिक जांच के बाद नौकरी पा चुके 80 शिक्षकों के खिलाफ FIR करने के आदेश दिए हैं। सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा मुरैना, ग्वालियर जिले में हुआ है। लोक शिक्षण की जांच में सामने आया कि फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र 15 से 20 हज़ार रुपये में बनवाए गए हैं। बताओ, 15 से 20 हज़ार रुपये में तुमने ईमान बेच दिया। 15-20 हज़ार रुपये किसी के लिए तो बहुत छोटी बात है, किसी के लिए यही बहुत होते हैं कि यार हम इससे नई किताबें खरीद लेंगे, कोर्स खरीद लेंगे और तैयारी करेंगे। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। सरकारी अस्पतालों में ऑडियोलॉजिस्ट नहीं, लेकिन बन गए प्रमाण पत्र। देखिए ये भी एक बड़ी समस्या है क्या कि ग्वालियर, चंबल संभाग सहित टीकमगढ़, छतरपुर जिले में बहरे या कम सुनने का दावा करने वाले लोगों की जांच के लिए सरकारी अस्पतालों में ऑडियोलॉजिस्ट पदस्थ नहीं है। मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है फर्जीवाड़ा करने का। कहते हम साहब बहरे हैं, सुनाई नहीं देता हमको। अब तुमको सुनाई, वो बोल रहा है, तुमको सुनना ही नहीं है। ये तो अपने मन के भीतर की बात है। हमको नहीं दे रहा सुनाई, बस तुम बोलते रहो, चिल्लाती रहो और पैसे देकर प्रमाण पत्र बनवा लिया। इसके चलते बेरा और ऑडियोमेट्री की जांच के लिए जिला विकलांग पुनर्वास केंद्रों से ग्वालियर के JH जयरोग चिकित्सालय भेजना पड़ता है। वहां से ऑडियोमेट्री या बेरा रिपोर्ट आवेदक द्वारा ही बोर्ड के सामने पेश किया जाता है। बोर्ड ने भी इस जांच रिपोर्ट का प्रमाणीकरण करवाए बिना विकलांग प्रमाण पत्र जारी कर दिया। सूत्रों की माने तो इसी बात का फायदा उठाकर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में उपयोग किया गया। जांच में वे तथ्य भी सामने आए हैं कि कुछ शिक्षकों ने खुद से तैयार की गई ऑडियोमेट्री और बेरा रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस तरह की रिपोर्ट में 15 से 20 हज़ार रुपये में तैयार हो जाती हैं। तो 15 से 20 हज़ार रुपये मात्र रिपोर्ट तैयार हो गई हैं और लोगों ने तरह तरह के फर्जीवाड़े किए हैं। फर्जीवाड़ा कितने बड़े स्तर पर हुआ है, कितने लोगों ने किया है, कितने लोग इसमें शामिल हैं, ये बात की बातें हैं।
फिलहाल जो सामने जानकारी आ रही है समाचार पत्रों के माध्यम से, उसमें यही है कि बहुत सारे लोगों ने नकली दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी प्राप्त की और ईमानदार छात्रों का हक छीना है। ऐसे लोगों के विरुद्ध जांच चल रही है और एफआईआर के भी आदेश कर दिए गए हैं। तो एफआईआर होती है तो फिर देख लीजिए कि भविष्य से बिल्कुल हाथ धो बैठेंगे नौकरी से, तो दोबारा तो नौकरी की तरफ देख ही नहीं पाएंगे, ना सोच पाएंगे। लेकिन इस तरह के कृत्य गलत हैं। आप ईमानदार छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं अपने पैसों की दम पर, अपनी पहुंच की दम पर, अपनी पावर की दम पर, जो कि पूर्णतः गलत है। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुभ रात्रि।